बुंडू में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम के जरिए मतदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय के सामने एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता जुटे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। धरना समाप्त होने के बाद भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल कार्यालय में मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है और जल्द चुनाव कराने की मांग दोहराई। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव टालना संविधान और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतदान और काउंटिंग तेज और पारदर्शी होती है, इसके बावजूद सरकार चुनाव से बच रही है क्योंकि उसे जनता के जनादेश का डर है। वहीं पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने कहा कि बिना चुनी हुई नगर निकाय के विकास संभव नहीं है। जनप्रतिनिधियों के अभाव में विकास योजनाएं ठप पड़ी है और गांव से लेकर शहर तक जनता परेशान है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं की तो आंदोलन को पूरे झारखंड में और तेज किया जाएगा। देखिए, नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हुए 3 वर्ष हो गए। कोर्ट ने बहुत पहले आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके आप तुरंत नगर निकाय का चुनाव कराइए, लेकिन झारखंड सरकार ने लगातार लापरवाही की और कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी की। जनप्रतिनिधियों को, निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब ये बेमन से ये चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं। अभी तक जो इनकी योजना सामने आई है उसमें इनकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देश पे आज भारतीय जनता पार्टी रांची ग्रामीण जिला ने यहाँ बुंडू अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस धरना के माध्यम से झारखंड सरकार से हमने 3 मांगे रखी हैं। पहला कि नगर निकाय चुनाव की तिथि तुरंत घोषित करो। 3 वर्ष का विलंब हो चुका है और विलंब स्वीकार नहीं है, तुरंत घोषित करो। दलीय आधार पे चुनाव कराओ। पूरे देश में धीरे धीरे दलीय आधार पे चुनाव हो रहे हैं। इससे जनता के समक्ष एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का विकल्प उत्पन्न होता है। दलीय आधार पे चुनाव कराओ। और तीसरा, ईवीएम से चुनाव कराओ। बैलेट पेपर का जमाना लद गया। बूथ कैप्चरिंग, काउंटिंग में दिक्कत, परिणाम आने में देरी, कई प्रकार की खामियों के कारण भारत में बैलेट पेपर समाप्त किए गए। पूरी दुनिया में आज भारत के ईवीएम से कराए गए चुनाव की प्रशंसा हो रही है। दुनिया के कई देश भारत में जिस प्रकार से ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं उस पद्धति को वो सीख रहे हैं, अपना रहे हैं। ऐसे में बैलेट से चुनाव कराना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आज इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारे नेता राजा पीटर जी यहाँ उपस्थित हुए। हम सबों ने सरकार से मांग की है कि हमारी इन 3 मांगों पर आप गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और इन मांगों को मान लीजिए, अन्यथा इन मांगों को मनवाने के लिए हम हर प्रकार का आंदोलन आगे करने वाले हैं। हेमंत, सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या अच्छे काम? देखिए, पिछले 6 वर्षों से इस राज्य में एक बड़े जनमत के साथ हेमंत सरकार शासन कर रही है। इस 6 वर्षों में राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, आधारभूत संरचना के विकास की स्थिति हो, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए बार बार आयोजित होने वाली परीक्षाओं में धांधली सामने आने की स्थिति हो, हर मोर्चे पे ये सरकार ने विफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जिस प्रकार से झारखंड में राजस्व की कमी या कुप्रबंधन के कारण पेंशन, विभिन्न प्रकार के पेंशन बंद हैं, विकास का कार्य करने वाले संवेदकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, कोयला बालू की तस्करी चरम पर है, खनिज पदार्थ, गिट्टी पत्थर जिस प्रकार से लूटे जा रहे हैं,
इसमें बहुत अच्छा काम जरूर किया है हेमंत सरकार ने। तो अब ये अच्छे काम सरकार बंद करे और जनता के हित में जो प्रचंड बहुमत उनको जनता ने दिया है उसको ध्यान में रख करके जनता के हित में बचा हुआ जो 4 साल है उसमें काम करे, तो हम समझते हैं कि उनके लिए भी अच्छा होगा और राज्य के लिए भी अच्छा होगा। ये निकाय चुनाव को लेकर के ही जो विसंगतियां इसमें दर्शाया गया है, जैसे कि बैलेट पेपर से तो देश आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराया जाए। दूसरी बात है दलीय आधार पर कराया जाए, क्योंकि अन्य चुनाव भी जो है वो दलीय आधार पर होते हैं और पहले भी यहाँ पर दलीय आधार पर ये सब चुनाव हो चुका है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के एक दिवसीय धरना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है भारतवर्ष में पहले अनुनय विनय किया जाता है, तो ये धरना एक संकेत है कि आप मेरे निवेदन को मान लीजिए और इस पर सुधार कीजिए। इसी क्रम में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। नहीं मानते सरकार या फिर आयोग तो क्या करिए? तो इसी तरह से आंदोलन और बढ़ेगा। सरकार पर काफी प्रहार करते हुए आप भी नजर आए, क्या कहना है? सरकार पर प्रहार मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हर चीज केंद्र सरकार के ऊपर में राज्य सरकार डाल दे रही है कि केंद्र सरकार हमको पैसा मुहैया नहीं करा रही है। आम जनता को ये बातें मालूम नहीं है, लेकिन आम जनता ये चीज देख रही है कि पूरे राज्य में 2 नंबर लॉटरी हो रहा है, अवैध बालू का कारोबार हो रहा है, तो आप इसको लीगलाइज कर दीजिए। इससे जो पैसे आएंगे उसको आप राज्य का उन्नति, राज्य का प्रगति में लगाइए। दारू पर भी कई बात की है आपने कि जबकि दारू मंत्री आप भी थे तो जी। तो शराब पर आप शराब का दुकान का संख्या बढ़ा रहे हैं, दूध का दुकान तो कम हो जा रहा है। अब जब शराब से राजस्व कमाना चाहते हैं तो बालू से क्यों नहीं, लॉटरी टिकट से क्यों नहीं? देश के अन्य राज्यों में भी तो लॉटरी चल रही है, लीगल वे में चलाइए। चलिए आज आप पोर्टल खुल गया है और आप लोग कर दीजिए। ये जनता को धोखा देने का, ठगने का काम किया है और सिर्फ अधिकारियों का पिकनिक का मौज मस्ती के लिए ये जनता दरबार का काम किया है। आज बता दे, खुल के बता दे कि जनता दरबार में इतनी जो आवेदन आया है आप ईमानदारी पूर्वक कहाँ किए हैं? आप उन्हीं का काम किए हैं जहाँ से आपको पैसा मिला है। आपके सीआरपीएफ उन्हीं का काम किया है जहाँ से आप गांधी जी मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। अगर जितना ज्यादा गांधी जी मुस्कुराते हैं उसका स्पीड से उतना काम होता है। बाकी जनता तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते करते थक गई है, हार गई है। आपका भ्रष्टाचार से ये थक गई है, डर गई है। और आज आप तमाम ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।